हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 3 के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 एपिसोड 2 नहीं देखा है तो मेक श्योर करना कि आप पहले जा करके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखो, देन आप एपिसोड 3 देखना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एपिसोड 1 और 2 में बताया, ठीक है, जिसमें सिलेबस है, आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, आपका एज क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप उनको पहले देखो, देन इसको देखना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास एक कॉपी और एक पेन नहीं है तो आप प्लीज़ एक कॉपी और एक पेन रख लो, सो दैट कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आप ज़रूर से नोट डाउन करना, ताकि आप सीख सको, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक क्या होता है, ठीक है। एक बेसिक सा, पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, बस एक नॉर्मल कैंडल स्टिक क्या होता है वो बताने वाला, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक ऐसा कैंडल है, ठीक है, ऐसा करके ये कैंडल है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ग्रीन कलर का, ठीक, क्या सा कलर है, ग्रीन, ठीक। तो जैसे ये पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इसका ओपन होता है, ठीक। यहाँ पे जो ओपन होता है ये ओपन, और ये नीचे टिक लगाया ऐसा, तो ये उसका लो हो गया, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे क्लोज हो गया। बस कैंडल में ही तीन चीज़ होता है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। हाई और क्लोज दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। चार चीज़ें क्या होती है इसमें कैंडल में, पहला होता है ओपन प्राइस, दूसरा होता है लो प्राइस, तीसरा होता है हाई प्राइस, और चौथा होता है क्लोज प्राइस, मतलब जहाँ पर जाकर के वो क्लोज हुआ। यही चार चीज़ें कैंडल में होता है, ठीक है। छोटा सा चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, है ना। ये मैं आगे अच्छी तरह से बताऊंगा, बस कंटिन्यू कर रहा हूँ सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कैंडल स्टिक होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक कैंडल यहाँ पे है, इस कैंडल को मार्किंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो बड़ा सा कैंडल है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये इसका ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन, ये इसका हो गया लो, ये इसका हो गया हाई, और ये इसका हो गया क्लोज, ठीक है। यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, देखो ट्रेडिंग सिंपल एक तरह का बाइंग सेलिंग गेम ही बोल सकते हो, या बिजनेस बोलो, जो भी बोलना है बोलो, आप जिस में कंफर्टेबल हो, है ना। ट्रेडिंग क्या होता है कि आप किसी प्राइस पॉइंट पे बाय करते हो, आपको लगता है कि मार्केट इस एरिया से ऊपर जाने वाला है, लगता है, इस मीन्स आपने कुछ एनालिसिस कर रखा है, आपने कुछ पढ़ रखा है, आपके पास कुछ फंडामेंटल नॉलेज है, कुछ न्यूज़ है, कुछ भी है आपके पास, उसके बेसिस पे आपको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और मार्केट को देखे तो आपको लगता है कि यार आज ऊपर जाएगा, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। आपको ने कुछ एनालिसिस किया, उसके बाद आप ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, देन आप किसी एरिया पे बाय करते हो। अगर आपके हिसाब से चलता है तो आप प्रॉफिट लेते हो, अगर नहीं चलता तो छोटा सा एसएल देते हो। यही चीज़ है ट्रेडिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि कौन कौन सा इसका टाइप्स होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसको आप लिख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करते हैं। पहला होता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहला जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि जैसे आप जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, वो आपका टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। आप क्या करते हो कि 15 मिनट पे एनालिसिस करते हो, 5 मिनट पे किसी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हो, एंड देन आप 1 मिनट पे एंट्री प्लान करते हो, 1 मिनट के हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये एक नोट्स आप इसको लिख लेना। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। इसमें शेयर्स खरीदने के बाद कुछ सेकंड या मिनट में हम सेल कर देते हैं, इसी को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि आपने किसी प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे बाई किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड देन यहाँ से ऊपर गया, क्विक में आपने प्रॉफिट भी बुक किया और क्विक में आपने लॉस भी बुक किया। ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट पे एंटर करके 1-2 घंटे तक होल्ड करो, ये बहुत रेयर चांस होता है कि इतना लंबा आपका ट्रेड चले, ठीक है। स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग में जनरली मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, 10 मिनट्स, 5 मिनट में ही आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अदर आपका टारगेट आ जाएगा, अदर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज नोन एज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें आप ना एग्रेशन में आ जाओगे, गुस्सा में आ जाओगे, और आप लगातार बैक टू बैक ट्रेड मार दोगे अगर आपको अपने पर कंट्रोल नहीं है तो, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग में। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप होता है, लेट्स सी देखते हैं। दूसरा है BTST, ठीक है। BTST का मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारा मार्केट जो है वो 3:15 के आसपास, 3:30 के आसपास क्लोज होता है ना, 3:30 PM पे क्लोज हो जाता है। तो जैसे सपोज करो कि आज 3:30 PM होगा, तो फिर जब कल मॉर्निंग में 9:15 के आसपास मार्केट खुलेगा, तो हो सकता है कि कभी कभी गैप अप खुलता है, कभी डाउन साइड खुलता है, कभी साइडवेज भी खुलता है, प्रोबेबिलिटी है। तो वैसे BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। आपने आज बाय किया, कल मार्केट खुलते के साथ आप सेल कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट आज मान लो इधर कहीं पे क्लोजिंग किया, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे लेट्स सी करो, देखो कि जैसे ना आपको आप इधर मत देखो ये वाला, ठीक है, इसको इग्नोर करो। आज के दिन मार्केट मान लो यहाँ पे क्लोज किया, ठीक, आपने यहाँ पे BTST ट्रेड लिया। कौन सा ट्रेड लिया? BTST ट्रेड, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। आपको क्या लगता है कि कल के दिन मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप खुल सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे BTST ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है, वही आज आप खरीदोगे कल बेच दोगे, ठीक है, आज आप खरीदोगे कल बेच दोगे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है BTST, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है तो मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो देखना सारा, ठीक है। दूसरा है STBT, सेम उल्टा कर दो, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। यहाँ पे बाय टुमारो और सेल टुमारो का मतलब ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप किसी इस एरिया के आसपास बाय किए हो, ठीक है, अगर आप इस एरिया के आसपास सेल करोगे ना यहाँ पे, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि आप बायर थे, आप अपना पोजीशन किसी और को दे रहे हो, मतलब जो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है ना वो आपका पोजीशन ले रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप समझना, मतलब अगर आपका बाय ऑर्डर है तो आप जब एग्जिट करोगे तो आपका सेल ऑर्डर आएगा, और अगर आपका सेल ऑर्डर में लगा हुआ है, जब आप एग्जिट करोगे तो बाय ऑर्डर आएगा। बस इतना जानो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये होता है STBT और BTST, सेम टू सेम वैसे ही है, सेल टुडे बाय टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका टाइम फ्रेम कुछ नहीं होता, मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, आपको लगता है ऊपर नीचे ये मतलब अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होता, क्योंकि कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बस इतना जानो, ये कुछ खास ना है नहीं, ठीक है। अब अगला देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है ना, कि जैसे आप एक लंबा लंबा ट्रेड प्लान करते हो, जैसे कि आपका जो ट्रेडिंग टाइम का एंट्री होता है वो आवरली टाइम फ्रेम पे एंटर करते हो आप, ठीक है, एनालिसिस करते हो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे इसमें जो आप ट्रेडिंग होता है ना, इसमें जो ये जो ट्रेड होता है आपका, इसमें आप एटलीस्ट नहीं भी तो 1 डे तक होल्ड करते हो, कभी कभी 2 दिन भी होल्ड करते हो, कभी कभी 3-4 घंटा भी होल्ड करते हो। मतलब इसमें आपका थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा रहता है ना। इसमें क्या होता है जनरली कि आपका इसमें ट्रेड कम होता है, पहला चीज़, ठीक है, ट्रेड कम होता है, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपको जल्दी ट्रेड नहीं मिलने वाला है ना, तो इसमें थोड़ा ट्रेड कम होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें ब्रोकरेज कम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ना, तो आपका क्वांटिटी साइज घटेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ब्रोकरेज हो जाता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, और ब्रोकरेज कम लगता है, ठीक है। तो ये जनरली बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग को आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, वही हुआ सेम टू सेम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। मतलब अगर किसी चार्ट पे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब आप लिख लेना है ना, जो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आपको, ये सब लिख लेना आप, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको लिख के रखना। जब शेयर्स को खरीदते हैं कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक रख देते हैं और फिर सेल किया जाता है तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है BTST, बाजार लास्ट मोमेंट पे ट्रेंड खरीदने के बाद अगले दिन मार्केट अप या डाउन होने से जो फ़ायदा उठाया जाता है उसे BTST, STBT और BTST कहते हैं ना, वही चीज़ है। अब देखते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग सेम टू सेम वैसा ही है जैसा स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में क्या लगता है ना कि हम लोग एंट्री टाइम फ्रेम जो होता है, एनालिसिस होता है वो 15 मिनट पे, और एंट्री होता है 1 मिनट पे, है ना। बट इसमें क्या ना कि चार्ट पैटर्न, जैसे हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा रेंज में है, मान लेते हैं ऐसा, अभी ऐसे ही समझो, आगे बताऊंगा मैं। मान लो ऐसा एक रेंज में है ऐसा, ठीक है, इसको बीच वाला लाइन को नेग्लेक्ट करो, और यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। देखो यहाँ ब्रेकआउट लिखा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट, कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेकआउट, मतलब जो भी ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है ना उसी को हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। ये भी एक तरह का स्कैल्पिंग होता है ना। बड़ा ट्रेड भी कर सकते हैं इसमें, स्विंग ट्रेडिंग से भी कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम पे, दोनों कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला देखते क्या है। अगला है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ठीक है। ये ट्रेडिंग में क्या होता है ना, जैसे हमारा इंडियन एक्सचेंज है, ठीक है, मान लेते हमारा जो इंडियन एक्सचेंज है इसमें कौन कौन सा है, NSE है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये 2 चीज़ है। तो मान लो कि अगर एक प्राइस NSE पे भी है, एक स्टॉक है, मान लो एक स्टॉक जो है वो दोनों पे लिस्ट होता है। जैसे किसी कंपनी का स्टॉक है ना, जैसे मान लेते हैं रिलायंस, तो रिलायंस वाला जो स्टॉक है वो NSE में भी होगा और BSE में भी, और दोनों एक्सचेंज में होंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों प्राइजेस के बीच में डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि NSE पे चल रहा है 190 के आसपास, एग्जांपल समझ लेना, एग्जांपल, ठीक है, 1900 के आसपास, चलो 1900 चल रहा है, और BSE पे क्या चल रहा है कि मान लेते हैं 1880 चल रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, इसके बीच का फ़ायदा उठाने को ही हम लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए है, एक ट्रेडिंग टाइप है, तो मैंने आपको बता दिया भाई, इसीलिए था। जैसे जैसे बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा ट्रेड एक्सचेंज
पे उपलब्ध होते हैं, जिसमें है बीएससी, एनएससी, और कई बार इनके प्राइजेस अंतर आ जाता है, तो उसमें फ़ायदा उठाने को, ट्रेडिंग को करने को आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एनएससी पे किसी स्टॉक का दाम 100 रुपये है और बीएससी पे 108 का, तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस हो कितना है, 8 रुपीज़ का। तो आप जैसे अगर लग रहा है कि 108 है, तो सीधी सी बात है कि मार्केट यहाँ पे प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर 108 यहाँ पे चल रहा है तो ये भी 108 आने ही वाला है। फिर जैसे ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 107 और 108 हो जाता है, वैसे हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो यही आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है जो हम लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, यही चीज़ और कुछ भी नहीं है। जनरली ऐसा होता बहुत कम है। अगला है न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग, है ना। न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि जैसे किसी कंपनी का आज के दिन, जैसे क्वार्टरली या ईयरली उनका रिजल्ट आता है ना, कि आज ये कंपनी कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर नेगेटिव न्यूज़ होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कि आपका रिस्क थोड़ा हाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, मार्केट को जज करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें आप जब भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग और इवेंट ट्रेडिंग करो ना, तो अगर नॉर्मल डे पे मान लो आप 10 क्वांटिटी बाय करते हो किसी भी स्टॉक का, या किसी कुछ भी करते हो, तो इसको घटा करके 1% कर देना। 1% इन द सेंस कि मतलब जैसे 10 गुना बाय करते थे तो हम 1 ही गुना बाय करेंगे, क्योंकि इस टाइम मोमेंटम बड़ा आता है और स्टॉप लॉस बहुत कम पॉइंट में ही, छोटे छोटे पॉइंट पे ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनता है। उस टाइम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे आपको इससे दूर रहना है ना, ये इस पर आपको प्लान नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद ही आदमी करता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट बोलो, जो भी बोलना है बोलो, दोनों सेम ही है ये। ठीक है, इसमें आप जनरली 1 मंथ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। काफ़ी कुछ सीखेंगे आप आज की इस वीडियो से। आप मेक श्योर करना कि इन जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करना। ठीक है, लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने कल कोर्स आपको सिलेबस लिख के दिया था, उसमें एक ट्रेंड लाइन मिसिंग था, है ना। आप बोलोगे भाई इतना नॉर्मल सा चीज़ मिसिंग क्यों है, तो मैं कभी भी ट्रेंड लाइन देखता भी नहीं हूँ, है ना। क्योंकि ट्रेंड लाइन कुछ हो मतलब ऐसा क्या होता है ना, जैसे मान लो ऐसे गया मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर से ऊपर गया, तो इसको 3 पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो ये चीज़ छूट गया था, मैं कभी भी ट्रेंड लाइन देखता ही नहीं हूँ, इस वजह से ये छूट गया था ना। तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी आप लिख लेना उस सिलेबस में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।